हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, तो आप लोग खुश हो जाइए पहले, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइंस स्ट्रीम के लिए जो कि 2021 से 23 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराना है आपका। वो कैसे भरे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग बारी बारी से बात करेंगे, ये भी जानेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और सही फॉर्म कैसे भरे, कितना रुपया लगेगा, सभी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फ्रंट साइड पेज। यहाँ पे देखिए आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फ्रंट साइड में ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के लिए है। आप लोग देख सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना साइंस स्ट्रीम के लिए है 2021 से 23 के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो कॉपी चिपकाना है और यहाँ पे आ जाता है कैटेगरी भरने के लिए। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है रेगुलर का, यहाँ पे आप लोग सिंपल टिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आता है कॉलेज या फिर +2 कोड, या कॉलेज का आपको कोड होगा, पता नहीं होगा तो जो भी सर वहाँ से होंगे आप लोग पता करवा के यहाँ से फिलअप कर लीजिएगा। जो भी आपका स्कूल या कॉलेज का नाम होगा आप लोग यहाँ पे सभी को ब्लॉक लेटर में यानी कि बड़े अक्षर में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राजकीय कृत, ठीक है, +2 हाई स्कूल बेलदार बीघा। तो एक एक बॉक्स छोड़ा गया है इसमें। ठीक है, तो एक एक बॉक्स छोड़ के लिखना है। और सब डिवीज़न नेम, कहने का अभिप्राय उपखंड का नाम। तो आप जो भी उपखंड से आते हैं वहाँ आप लोग यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक लेटर में यानी कि बड़े अक्षर में। डिस्ट्रिक्ट नेम आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बड़े अक्षर में सभी रहना चाहिए, कैपिटल लेटर में। अब यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स नेम, यानी कि अपना नाम यहाँ पे बड़े अक्षर में लिखिएगा। आपका नाम है सुमित, बात की मतलब आपका नाम सुमित है, तो यहाँ पे सुमित लिख के एक बॉक्स आपको छोड़ देना है। फिर उसके बाद कुमार लिखना है। ओके, आपका नाम है सपोज डैट कुछ आपका नाम है अनामिका नाम है, तो अनामिका लिख के एक बॉक्स आपको यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद कुमारी लिखना है। ओके, कैपिटल लेटर में। अब आइए यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी। यहाँ पे हिंदी में आपका नाम लिखना है, जैसे लिखते हैं थोड़ा सा स्पेस दे के। फिर यहाँ पे आता है मदर्स नेम, इसमें भी आपको ब्लॉक लेटर में लिखना है। यहाँ पे आपकी माता का जो भी नाम होगा और एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे देवी आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम थोड़ा सा हाइड कर दिए हैं। यहाँ पे हिंदी में लिख दीजिएगा नाम अपनी माता का। देखिए यहाँ पे आता है फादर्स नेम, यानी कि पिता का नाम। तो बात की मतलब आपके पिताजी का नाम यहाँ तक आता है, तो एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पे आगे का टाइटल आप लोग लगा सकते हैं। आधार कार्ड में होगा नाम, वही आपको भी इसी पे लिखना होगा। यहाँ पे हिंदी में लिखना है पिता का नाम। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। ओके, आपका किस साल जन्म हुआ था, आधार कार्ड से आपको देख के सभी भरना है, सही सही भरना है, आप लोग रॉन्ग नहीं कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ एज पर मैट्रिक क्लास 10th, यानी कि जो आपका मार्कशीट में है वो आप डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। यहाँ पे है दिन महीना साल। ठीक है, अब आगे की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक क्लास 10th पासिंग बोर्ड नेम। आप लोग किस बोर्ड से पास किए हैं, अगर आप बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो बिहार बोर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, एमपी बोर्ड से पास किए हैं तो एमपी भी लिख सकते हैं। अब जोन बोर्ड से पास किए हैं और बिहार बोर्ड में नाम लिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पे आता है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जेंडर की बात है और इसके पहले है मैट्रिक क्लास 10th बोर्ड्स रोल कोड। ये सब रोल कोड आप लोग को मार्कशीट से मिल जाएगा और यहाँ पे रोल नंबर भी आप लोग फिलअप कर सकते हैं। आप लोग किस साल में पास किए थे, तो सिंपल सा बात है यहाँ पे 2021 ही होगा, क्योंकि आप लोग
21 से 23 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। अब जेंडर की बात आती है, आप मेल हैं पुरुष हैं तो मेल में टिक कीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल में, अगर ट्रांसजेंडर हैं अदर हैं, मेल फीमेल नहीं है तो यहाँ पे अदर पे आप लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कास्ट कैटेगरी आता है, अगर आप लोग जनरल से हैं तो जनरल में टिक कीजिए, ईबीसी है तो ईबीसी करिए, बीसी है तो बीसी, एससी है तो एससी और एसटी है एसटी, तो आप लोग कर सकते हैं। जो भी आपका कास्ट है वो भी आप टिक कर सकते हैं। आगे की बात करें सिस्टम का, डिफरेंटली एबल्ड, आपको कोई शारीरिक रूप से आप लोग विकलांग है या दिव्यांग है, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो पे टिक कीजिए, ठीक है। अगर हैं तो यहाँ पे आप लोग कारण भी दे सकते हैं क्या है, ठीक है। अब आगे की बात करें तो नेशनलिटी, यानी कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप इंडियन हैं या अदर्स हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इंडियन से आप लोग सिंपल यहाँ पे टिक कर देंगे क्योंकि आप लोग इंडिया में ही रहते हैं। अगर अदर हैं तो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ओके। अब देखिए 18 में आता है रिलीजन, यानी कि धर्म, आप लोग कौन धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू से करते हैं तो हिंदू में टिक कर दीजिएगा, बुद्ध से करते हैं तो बुद्ध, इस्लाम अदर्स है तो और कोई अदर्स है, ये सब के अलावा तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। 20 में आता है मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या गार्जियन, अगर आपका स्टूडेंट्स, अगर आप ही का कोई पर्सनल मोबाइल नंबर है अपना है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर गार्जियन का है तो गार्जियन का भी इसमें दे सकते हैं, ओके। लेकिन जैसे कि आप लोग एक ही गार्जियन के दो लोग फॉर्म भर रहे हैं तो एक ही मोबाइल नंबर नहीं दीजिएगा, दो अलग अलग मोबाइल नंबर इसमें यूज करना है, ठीक है। अब आगे की बात करें तो यहाँ पे ईमेल आईडी आप लोगों का भरने का होता है, यूट्यूब पे आप लोगों का अकाउंट होगा उसमें ईमेल आईडी लिखा हुआ रहता है, वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड से आप लोग आधार नंबर लिख लीजिएगा। फिर देखिए एड्रेस आता है, एड्रेस विलेज करके लिख दीजिएगा, ठीक है। बीच में एक ऐसे कर दीजिएगा, पोस्ट बीच में ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं, फिर पोस्ट और फिर पोस्ट ऑफिस करके इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग। पिन कोड आप लोग लिख लीजिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट का। आगे की बात करें तो यहाँ पे है मैटेरियल स्टेटस, आप लोग मैरिड हैं तो मैरिड में टिक कीजिएगा, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड में टिक कीजिएगा, यानी कि आपका विवाह हो गया है तो मैरिड में और विवाह नहीं हुआ है तो अनमैरिड में, आप लोग सिंपल अनमैरिड में ही टिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर, ये तो कंपलसरी है, आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा, आपका खाता कोई भी बैंक का क्यों ना हो लेकिन बिहार से होना चाहिए और इसमें आप लोग बैंक अकाउंट नंबर फिलअप कर दीजिएगा। अब आगे की बात करते हैं तो बैंक ब्रांच नेम, आपका ब्रांच किस में है, स्टेट बैंक में है, बीओआई है, बैंक ऑफ इंडिया में है, जो भी है आप लोग सिंपल सा यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। अगर ज़्यादा लंबा नाम है तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, और IFSC कोड भी यहाँ पे लिखना है, ये सभी आपको पासबुक से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि आपके शरीर में आपकी बॉडी पे कोई ऐसा मार्ग जो आपको चिन्हने में मदद करती हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपके दाएं हाथ पे तिल है, ठीक है, दाएं हाथ पे तिल है या फिर बाएं हाथ पे तिल है तो आप लोग इंग्लिश में लिखिएगा मोल मार्क इन लेफ्ट हैंड, ओके। और यहाँ पे है देयर इज अ स्कैर ऑन द राइट फोरहेड, यानी कि राइट फोरहेड है, राइट का जो माथा है वो थोड़ा सा फटा हुआ है, इस टाइप में लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो आप लोग ये कैसे लिख सकते हैं अंत में हम बताएंगे। और देखिए मीडियम क्या है तो हिंदी है आपका या इंग्लिश है, आप लोग इसमें भी टिक कर लीजिएगा, तो यहाँ पे हिंदी सिंपल सा टिक किया हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म बैक साइड फिलअप, अब देखिए इसके बैक साइड में क्या क्या आपको फिलअप करना है, साइंस स्ट्रीम का है ये, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 200 मार्क्स, यानी कि ये दो ग्रुप है, ये दोनों मिला के ये 100 मार्क्स का हो गया आपका और ये भी 100 मार्क्स का हो गया, दोनों मिला के 200 मार्क्स। तो दोनों में से आपको कोई एक को टिक करना है, तो आइए यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करें। मान लीजिए यहाँ आप लोग इंग्लिश चूज करते हैं तो यहाँ पे हिंदी चूज कर लीजिएगा, ठीक है।
अगर वैसे नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे अगर हिंदी कर लिए तो यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में से तो कोई एक चूज करना कंपलसरी है ही है। ओके, अगर आप हिंदी नहीं सब्जेक्ट लिए हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ इंग्लिश ले लीजिएगा। अगर आपको मैथिली आता है, हिंदी आप नहीं पढ़ना चाहते हो, मैथिली लेना चाहते हो, तो मैथिली चूज कर दीजिएगा। उसी हिसाब से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र आएंगे। ठीक है, तो कोई एक सब्जेक्ट इसमें से और इसमें से चूज करना है। आपको जो भाषा जो लैंग्वेज पसंद आता है वो आप कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश तो आपको एक लेना कंपलसरी है ही है। ठीक है, या इधर से चूज करो या फिर इधर से। अब देखिए यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 300 मार्क्स। यहाँ पे आपको 3 ऐसे सब्जेक्ट्स चुनना है जो आप पढ़ना चाहते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट तो हो गया यहाँ पे। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैथ भी चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम साइंस स्ट्रीम से हैं, हमें फिजिक्स अच्छा लगता है, केमिस्ट्री अच्छा लगता है, बायो नहीं लगता है, तो हम यहाँ पे मैथ चूज कर सकते हैं लेकिन 3 सब्जेक्ट ही यहाँ पे चूज करना है। ओके, अगर ये भी कंडीशन हो सकता है कि हमें मैथ बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, हमको मैथ लेना ही नहीं है, तो आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा मिला के 5 सब्जेक्ट हो गया। इसमें तो 3 सब्जेक्ट हो गया और इसमें 2 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट तो हो गया आपका कंप्लीट 500 नंबर का। अब आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 100 मार्क्स। ये जो है ये 100 मार्क्स का ये भी रहेगा। ये एडिशनल सब्जेक्ट है, यानी कि ऐच्छिक विषय। आपको इच्छा है कि नहीं मैं कुछ एक्स्ट्रा से और पढ़ूं, या आपको टाइम मिलता है घर में पढ़ने के लिए, तो आप इसमें से कुछ भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको मैथ अच्छा लगता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश के बाद आपको मैथ अच्छा लगता है, आप मैथ एक्स्ट्रा में लेना चाहते हो, तो मैथ में सिंपली सी टिक कर दीजिए। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बाद अगर आप संस्कृत लेना चाहते हो तो संस्कृत में टिक कर दीजिए, लेकिन ये आपका एक ऐच्छिक विषय है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऐच्छिक आप लोग लेना चाहते हैं तो लीजिए, अन्यथा नहीं लेना चाहते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पे लास्ट चरण पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे इस आवेदन पत्र में भरे गए सभी विवरण मेरी उपस्थिति में भरे गए हैं जो सही है। इसमें कंफर्म किया जा रहा है कि जो भी हम भरे हैं सही है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों का गार्जियन का सिग्नेचर करवाना है, मम्मी का, पापा का, या फिर आप लोगों को कॉलेज अगर दूर होगा, मम्मी पापा हो सके आ भी नहीं सकें, आप अकेले गए हो या भाई बहन गए होंगे, तो आप खुद से ही अपने पापा का या मम्मी का सिग्नेचर यहाँ पे कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर पापा मम्मी कर देते हैं कोई एक तो और भी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स सिग्नेचर इन हिंदी, आपका जो भी नाम है, आप जो फॉर्म भर रहे हैं, आपका नाम है वो हिंदी में यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे इंग्लिश में लिख देना है। सिग्नेचर करते हैं वैसे बड़ा छोटा मिक्स करके, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े अक्षर में ही करना है। इसमें जैसे आप लोग सिंपल नाम लिखते हैं, जैसे कि सोनू हो गया, तो आप लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कैपिटल लेटर में ही लिखना है, सिंपल सा जैसा आप नाम लिखते हैं वैसे ही लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी विवरण का मिलान महाविद्यालय +2 विद्यालय के सभी अभिलेखों से पूर्ण रूपेण कर लिया गया है। तदनुसार उक्त परीक्षार्थी का सूचीकरण अनुमति आवेदन पत्र भर दिया जाए। सिग्नेचर ऑफ सील ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल अपना सिग्नेचर करेंगे, डेट देंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टाम्प जरूरी है। ठीक है, स्टाम्प जरूरी है, आप लोग मरवा लीजिएगा। प्रभारी प्रधानाध्यापक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे फिलअप है, हम आपको बता रहे थे। यहाँ पे इंग्लिश में एक चूज किया गया है, यहाँ पे हिंदी में। ओके, और आगे की बात करें तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट चूज किया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट में एक भी सब्जेक्ट नहीं है। ओके, अगर आपको टाइम मिलता है
तो आप ले सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं लेना है, आपके मन पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, अब आइए हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो जब आप लोग फॉर्म भरने जाइएगा तो आप लोग से पूछा जाएगा, ठीक है, आप लोगों से मांगा जाएगा, क्या क्या मांगा जाएगा, तो बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी मांगा जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी। और सेकंड में है यहाँ पे क्लास 11th एडमिशन कॉलेज स्कूल नेम लिस्ट OFSS प्रूफ आपको ले जाना है, यानी कि इसका भी एक छाया प्रति फ़ोटोकॉपी ले जाना है। देख सकते हैं इस टाइप आप लोग निकलवाए होंगे, तो ये भी आपको ले जाना होगा। किस लिए ये मांगता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे नाम दिया हुआ रहता है कि किस स्कूल में या किस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उसका प्रमाण। ठीक है, अब आगे की बात करें तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मार्कशीट क्लास 10th का 1 पीस फ़ोटोकॉपी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी है। ठीक है, पासिंग ईयर 2021। अब देखिए फिर से है 1 OFSS एडमिशन फॉर्म का फ़ोटोकॉपी, इसका भी फ़ोटोकॉपी चाहिए। ये इस तरह से ये आपको मांगेगा भी और लेके जाइएगा, तो देखिए इसमें आपको बहुत ही बेनिफिट होगा फॉर्म भरने में। देखिए यहाँ से आप लोग किस तिथि में परीक्षा पास किए वो भी फॉर्म में ये सब जन्म तिथि भरना होता है, रोल कोड, रोल नंबर, ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे। इससे आपका ही फॉर्म बहुत ही अच्छे ढंग से भरा जाएगा। आप लोग खुद इसे देख के बहुत ही अच्छे ढंग से आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी गलती नहीं होगा आपसे। आवेदक का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम सब इसमें लिखा हुआ है, आप लोग खुद देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और सब दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा पॉज करके। राज्य भी है, सब आप लोग यहाँ से विलेज पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, सब आपको यहीं से मिल जाएगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पिन कोड, दूरभाष संख्या, ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग कौन कौन सा कॉलेज चयन किए थे ये सभी भी इसमें डिटेल्स में शामिल है। अब आपको एक आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी चाहिए बस। ओके, यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स है इसलिए हम इसे हाइड कर दिए हैं। एक आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी चाहिए और दो दो पासपोर्ट साइज फ़ोटोकॉपी चाहिए आपको। आप लोग का स्कूल में एक भी पासपोर्ट साइज फ़ोटोकॉपी लग सकता है, एक दूसरा भी लग सकता है, क्योंकि कहीं कहीं टीचर्स लोग कहते हैं कि एक और फ़ोटो लाना है, आधार कार्ड के पीछे फ़ोटो चिपकाना, एक सिग्नेचर, और जो भी कहेंगे ईमेल वगैरह लिखने, मोबाइल नंबर, वो सभी आप लोग लिख सकते हो। पैसा की बात करें तो आप लोग 600 लेके जाइएगा, ऐसे तो 5 से 550 लगेगा आपको। 20 रुपया फॉर्म का लगेगा कहीं कहीं पे। ठीक है, अगर आप लोग प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग 1000 से ऊपर भी आपका पैसा लग सकता है। ठीक है, कास्ट आपका लोअर है तो 500 से 650 तक लग सकता है। आप लोग 650 लेके जाइएगा, जितना पैसा बचेगा लेके चल आइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, एक बात और बताना था, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, हम बताने वाले थे कि यहाँ पे 2 आइडेंटिफिकेशन, आपका 2 पहचान बहुत ही आवश्यक है, वो भी आप लोग इंग्लिश में भरिएगा, हिंदी में बिल्कुल भी नहीं भरिएगा। तो आइए इसके लिए हम चलते हैं गूगल पे। अगर आपको हिंदी से इंग्लिश करना नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं कि PAR, पैर पर कटे का निशान, या फिर कटने, यहाँ पे का निशान। ठीक है, ऐसे हम लिख दिए, अब सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गूगल में आप लोग सर्च कर दिए तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन में आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है, इन इंग्लिश कर दीजिए, इन इंग्लिश करके आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको ढेर सारा मिल जाएगा। दाहिने हाथ पर कट का निशान, इसका अंग्रेजी क्या होगा, पैर पे निशान, जो भी आपको खोजना है आप लोग यहाँ से खोज सकते हैं। ठीक है, गूगल पे सब मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं पूछ के। मिलते हैं अगले वीडियो में।